Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to the Psychic Learner Academy by Bia Baloch. This is Majeed Ali Jan. Today I will discuss about bipolar disorder. Bipolar disorder को मैनिक डिप्रेसिव इलनेस भी कहा जाता है। दिमाग की एक बीमारी है that causes unusual shifts in mood, energy, activity level and the ability to carry out day-to-day tasks. बाइपोलर डिसऑर्डर की जो सिम्टम्स है वो बहुत सीवियर होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर की सिम्टम्स के नतीजे में रिलेशनशिप खराब हो सकता है, पुअर जॉब परफॉर्मेंस हो सकता है, स्कूल परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर को इफ़ेक्टिवली ट्रीट किया जा सकता है और बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला लोग पूरी और नतीजा है ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर अक्सर इंसान के लेट टीन्स या अर्ली एडल्ट एज में डेवलप होता है। बाज़ लोगों में इसकी सिम्टम्स बचपन के दौरान होती है, जबकि बाज़ लोगों में इसके अलामात देर से पैदा होते हैं। ये थे थोड़े बहुत बाइपोलर डिसऑर्डर की इंट्रोडक्शन के बारे में। अब आते हैं इसकी सिम्टम्स के बारे में कि बाइपोलर डिसऑर्डर की सिम्टम्स क्या होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में डिफरेंट फेजेस आते हैं। कभी डिप्रेसिव एपिसोड का फेज आता है तो कभी मैनिक एपिसोड का फेज आ जाता है और कभी नरमेसी का फेज आता है। ये तीन जो पेजेस है, कभी डिप्रेसिव, कभी मैनिक, कभी नॉर्मेसी का फेज, ये तीन अलग अलग पेजेस है। इन तीनों स्टेट में बंदा जो है ना, पेशेंट जो है वो अलग अलग से उसमें सिम्टम्स होते हैं। मैनिक एपिसोड में पेशेंट जो है ओवरली जॉयफुल फील करता है या ओवरली एक्साइटेड स्टेट में होता है। अनयूजुअली इंटेंसली इमोशनल स्टेट दैट अकर इन डिस्टिंक्ट पीरियड, जिसको हम मूड एपिसोड कहते हैं। डिप्रेसिव एपिसोड में पेशेंट जो है वो एक्सट्रीमली सैड या होपलेस फील करता है। बाज़ औक़ात मूड एपिसोड इंक्लूड मैनिक और डिप्रेसिव अलामात दोनों होते हैं, जिसको मिक्स्ड स्टेट कहते हैं। तो पहले हम मैनिक एपिसोड की सिम्टम्स है वो डिस्कस कर देंगे। मैनिक एपिसोड में जो मूड चेंजेस आते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा खुशी में होता है, एक्सट्रीमली इरिटेबल मूड, इश्तियाल अंगेज होता है बंदा, फीलिंग वरीड, वो बहुत वरीड फील करता है। ये मैनिक एपिसोड में जो मूड चेंजेस आते हैं। मैनिक एपिसोड में जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं उसकी सिम्टम्स ये होते हैं कि वो तेज़ तेज़ बातें करते हैं, मतलब कि जल्दी जल्दी में बातें करते हैं। जंपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया, हैविंग रेसिंग थॉट्स, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाना। इसमें पेशेंट जो है वो इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं। गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करना, वो रेस्टलेस होना, या वो कम सोते हैं या उसको नींद नहीं आती। अब आते हैं इसकी सिम्टम्स ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड इंक्लूड मूड चेंजेस। डिप्रेसिव एपिसोड में मूड चेंजेस जो आते हैं उनकी सिम्टम्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर देंगे। एक तवील अरसे के लिए परेशान और एम्प्टी महसूस करना, एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होता है, जो एक दफ़ा इंजॉयड किया हुआ हो वो दोबारा उसकी तरफ मन नहीं करता है। ये था मूड चेंजेस डिप्रेसिव एपिसोड में। डिप्रेसिव एपिसोड में अब बिहेवियरल चेंजेस की तरफ आते हैं। बिहेवियरल चेंजेस जब उसमें आ जाए तो मुख्तलिफ उसमें सिम्टम्स अफेयर होना शुरू हो जाते हैं। थकावट महसूस करते हैं या सुस्त होते हैं, उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, याद करने में प्रॉब्लम होता है उनको, डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, रेस्टलेस और इरिटेबल होना। इसके अलावा स्लीपिंग, ईटिंग और दूसरे हैबिट जो है ना उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात बंदा जो है ना वो सुसाइड के बारे में सोचता है और ख़ुदकुशी करते हैं। बाज़ औक़ात बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मीनिया और डिप्रेसिव की सीवियर एपिसोड्स होते हैं, साइकेट्रिक की अलामात भी रखते हैं, जैसे कि डेल्यूजन या हाल्यूसिनेशन वो होते हैं इसको, that tend to reflect the person's extreme mood. एज अ रिज़ल्ट लोग जो बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला हो, जो साइकेट्रिक अलामात रखते हो, बाज़ दफ़ा रॉन्गली डायग्नोज होते हैं।
बाइपोलर डिसऑर्डर की जो शिकायत है, जो सिम्टम्स है, किसी को वो कैसे मुतासिर कर सकती है? बाइपोलर डिसऑर्डर की सिम्टम जो है आमतौर पर ज़िंदगी भर चलती है। मेनिया और डिप्रेशन की एपिसोड्स वक्त के साथ साथ वापस आते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर वाले ज़्यादातर लोग फ्री ऑफ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में लिंगरिंग की सिम्टम्स हो सकती है, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कान से आ जाना और टाइटनेस ऑफ चेस्ट वगैरह। ये लिंगरिंग की सिम्टम्स हैं। अक्सर डॉक्टर्स मेंटल डिसऑर्डर की डायग्नोजिंग के लिए डीएसएम को यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू डीएसएम देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें एक है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर, तीसरा जो है ना वो इसमें जिसको हम बीपी नॉज भी कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, और जो चौथी टाइप है, फोर्थ वन टाइप है, उसको हम साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर या साइक्लोथेमिया भी कह सकते हैं। आते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की तरफ के ये क्या होता है। इसमें मैनिक और मिक्स्ड एपिसोड्स आते हैं जो एटलीस्ट 7 दिन तक होती है, और मैनिक के अलामात जो बहुत सीवियर होते हैं, जिसमें एक बंदे को ज़रूरी होता है कि वो इमीडिएटली हॉस्पिटल केयर कर लें। अक्सर इसमें डिप्रेसिव एपिसोड्स भी आते हैं जो आमतौर पर कम से कम 2 हफ्तों तक रहता है। डिप्रेशन और मीनिया की सिम्टम जो है मस्ट बी अ मेजर चेंज फ्रॉम द पर्सनस नॉर्मल बिहेवियर। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो हाइपोमेनिक एपिसोड्स के साथ बैक एंड फोर्थ शिफ्टिंग एपिसोड है, बट नो फुल ब्लो मैनिक और मिक्स्ड एपिसोड। इसकी जो तीसरी टाइप है, थर्ड वन टाइप है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसको शॉर्टली हम बीपी नॉज भी कह सकते हैं। इसकी सिम्टम्स जो है वो इसकी सिम्टम्स बाइपोलर 1 डिसऑर्डर और बाइपोलर 2 की जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उससे नहीं मिलती। मतलब कि बाइपोलर डिसऑर्डर 1 और बाइपोलर डिसऑर्डर 2 की जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो बीपी नॉज की क्राइटेरिया से नहीं मिलती। इसकी जो अलामत है काफ़ी तवील नहीं हो सकती, या इसमें बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, जिससे बाइपोलर 1 डिसऑर्डर और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की डायग्नोजिंग के लिए। हाउएवर इसकी जो अलामत है वाज़ेह तौर पर शख्स की नॉर्मल रेंज ऑफ बिहेवियर से बाहर होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर की फोर्थ वन टाइप है जिसको हम साइक्लोथेमिक और साइक्लोथेमिया भी कहते हैं। मिल्ड फॉर्म ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर है वो लोग जिनको साइक्लोथेमिया होता है, उनमें हाइपोमेनिया की एपिसोड्स होती है दैट शिफ्ट बैक एंड फोर्थ विद मिल्ड डिप्रेशन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। हाउएवर इसकी जो सिम्टम्स हैं वो बाइपोलर की दूसरी टाइप्स की रिक्वायरमेंट, डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट जो है उसके साथ नहीं मिलती है। ये इसकी 4 मुख्तलिफ टाइप थे। प्रॉपर डायग्नोज और ट्रीटमेंट बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला अफराद की मदद करता है। मोस्ट केसेस में ट्रीटमेंट हेल्प टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ एपिसोड। बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ दूसरे कौन से डिसऑर्डर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के साथ साथ एंजाइटी डिसऑर्डर इज को एग्जिस्ट विद बाइपोलर डिसऑर्डर। पीटीएसडी आता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। सोशल फोबिया इज ऑल्सो को अकर ऑफन अमंग पीपल विद बाइपोलर डिसऑर्डर। मतलब कि सोशल फोबिया भी आता है उन लोगों को जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं। ये साथ में सोशल फोबिया आती है जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर ऑल्सो एट हायर रिस्क फॉर टाइफाइड डिजीज, माइग्रेन, हेडेच, हार्ट डिजीज, डायबिटी, ओबेसिटी एंड अदर फिजिकल इलनेस। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये टाइफाइड डिजीज़ के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए, माइग्रेन, हेड डिजीज़ के लिए,
ये एक हायर रिस्क होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है मीनिया और डिप्रेशन के अलामत को कॉज कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब कि इसको कैसे तशखीस किया जा सकता है। प्रॉपर डायग्नोजिंग के लिए फर्स्ट स्टेप जो है डॉक्टर से बात करना होता है। जो डॉक्टर जो फिजिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करें, इंटरव्यू को कंडक्ट कर लें और लैब टेस्ट करवाएं। बाइपोलर डिसऑर्डर करंटली ब्लड टेस्ट या ब्रेन स्कैन के ज़रिए मालूम नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये टेस्ट जो है ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक की जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है इसमें फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। अगर दूसरी डिजीज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर मेंटल हेल्थ की एवोल्यूशन करता है। डॉक्टर इस मरीज़ को फिर किसी साइकेट्रिक की तरफ रेफ़र कर सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए डॉक्टर को मुकम्मल तशख़ीस करना चाहिए। डॉक्टर को इसकी फैमिली हिस्ट्री और दूसरी बाइपोलर डिसऑर्डर की हिस्ट्री लेनी चाहिए कि इसकी फैमिली हिस्ट्री लेना चाहिए डॉक्टर को इस पेशेंट की जो करीबी रिश्तेदार है, दोस्त है, इससे इसके बारे में पता करना चाहिए। अब बाइपोलर डिसऑर्डर को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हाउ वी आर ट्रीटेड बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर को हम दो तरीकों से ट्रीट किए जाते हैं। पहला तरीका जो है वो मेडिकेशंस है, उसको हम बाय मेडिसिन उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है जिसको साइकोथेरेपी कहते हैं। इन दोनों तरीकों से हम बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। जो मेडिसन है वो बाइपोलर में मुब्तला लोग एमडी, जिसको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहा जा सकता है, वो प्रिस्क्राइब्ड किया जा सकता है। साइकेट्रिस्ट इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसन। बाज़ स्टेट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नर्स प्रैक्टिशनर्स और जो एडवांस नर्स साइकेट्रिक स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बेसिकली मेडिसिन जो है वो जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला लोगों को जो मेडिसिन दिया जाता है उनमें मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशंस होते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं उसकी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट तो वैसे हर ड्रग्स के होते हैं। यहाँ पे ये जो मेडिसन है ये एक डॉक्टर्स या साइकेट्रिक या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है उसकी साइकोथेरेपी इफ़ेक्टिव थेरेपी ट्रीटमेंट होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर वालों के लिए साइकोथेरेपी जो है वो इफेक्टिव थेरेपी ट्रीटमेंट हो सकता है। साइकोथेरेपी जो है वो फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है और पेशेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। साइकोथेरेपी में हम 4 किस्म की थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। पहला जो थेरेपी है वो CBT है, जिसको हम CBT शॉर्टली कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें बाइपोलर में मुब्तला लोगों में बिहेवियरल पैटर्न चेंजेस के लिए करते हैं। दूसरी जो थेरेपी है वो फैमिली फोकस्ड थेरेपी है। वो फैमिली फोकस्ड थेरेपी है। इससे फैमिली स्ट्रेटजी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, जैसा कि न्यू एपिसोड्स जो आते हैं उसको जल्दी पहचानना और उनकी मदद करना। इस थेरेपी से कम्युनिकेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग्स इम्प्रूव होते हैं और फैमिली में इसकी जान पहचान की बेहतरी आती है। थर्ड वन जो है वो इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी है। इस थेरेपी में पेशेंट को दूसरों के साथ रिलेशनशिप की इम्प्रूवमेंट के बारे में और डेली जो रूटीन है उसके बारे में सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ उसने कैसे रिलेशन रखना है और उसकी जो डेली रूटीन है उसको कैसे बैलेंस करना है, उसको कैसे चलना है। और जो चौथी टाइप है साइकोथेरेपी की वो साइको एजुकेशन है। इसमें पेशेंट को इलनेस और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। इससे लोगों को
अलामात की डायग्नोजिंग में मदद मिलती है कि जैसे ही अलामात ज़ाहिर होते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर की तरफ रुजू करें ताकि इसकी ट्रीटमेंट जल्दी हो सके। ये आमतौर पर एक ग्रुप में किया जाता है। साइको एजुकेशन जो है वो आमतौर पर एक ग्रुप में किया जाता है। साइको एजुकेशन फैमिली मेम्बर और केयर गिवर के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है।